नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आओ दोस्तों, इसी के साथ बहुभुज का भाग 2 लेकर आया हूँ, जिसमें सीरीज आपकी बहुभुज की चल रही है। 15% करवा चुका। अब देखते हैं बहुभुज का प्रश्न नंबर भाग 2 में 16 और आज का प्रश्न नंबर 1। दोस्तों, बहुभुज क्या होता है, योग क्या होता है, अंतः कोणों का योग क्या होता है, बाह्य कोणों का योग क्या होता है, मैं आपको भाग 1 में बता चुका था। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। किसी संभव अष्टभुज के प्रत्येक कोण और इसके बाह्य कोण का अनुपात बताओ। अष्टभुज के क्या दोस्तों, अष्टभुज का मतलब 8 भुजा वाला। अष्टभुज का मतलब 8 भुजा वाला। मैं क्या कहा था आपको, बाह्य बाह्य कोणों का योग 360 हो, बाह्य कोणों का योग 360 हो, बटा कर देंगे 8, एक कोण निकल जाएगा बाह्य का। चलो देखते हैं, 8 चौक 32, बच गए 4, 8 पंजे 40, तो एक बाह्य कोण कितना जाएगा 45। अष्टभुज का जब एक बाह्य कोण 45 है, मैं आपको क्या बताया था भाग 1 में कि बाह्य कोण अंतः कोण का योग क्या होता है 180, 180। 180 में से 45 डिग्री घटा दो, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 4 गए 3, 135। ये अष्टभुज का 8 भुजा वालों का अंतः कोण आ जाएगा। अब इसने कहा इसके अंतः कोण, पहले अंतः कोण यानी कि 135, फिर बाह्य कोण कितना 45, अंतः कोण 135, बाह्य कोण 45, इनका अनुपात पूछा, प्रत्येक का पूछा, इसलिए एक निकाल दिया हमने। क्या करेंगे, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 नम 45, 9 का 9, 9 तिया 27, तो आंसर आ जाएगा 3:1। क्या दोस्तों, 3:1, ऑप्शन बी। तो ये आपकी समझ आया होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17। एक पंचभुज के कोणों का अनुपात 1, 2, 3, 5, 9 के अनुपात में है, इसके सबसे छोटा कोण। देखो दोस्तों, पहले हमें पंचभुज का योग निकालना पड़ेगा, और पंचभुज का योग कैसे होएगा, मैं आपको बताया था n-2 इंटू 180। किसी भी बहुभुज का अंतः कोण का योग होता है, मैं आपको भाग 1 में बात बता चुका। अन क्या होगा, न होगी पंचभुज, 5 - 2 इंटू 180, 5 में से 2 गए 3 गुना 180, 58 54 540। तो अगर मैं आपको बात करूं पंचभुज का योग कितना हो जाएगा दोस्तों 540, और योग कितना वैसे कितना अनुपात 1, 2, 3, 5, 9, यानी कि 1:2:3:5:9, तो कितना हो जाएगा 9 और 5 14 और 3 17, 17 और 2 19, 1 20, तो बटा 20 कर दो, योग बटा योग, 1 0 से 1 0 गए 27 आ गया। तो सबसे छोटा कौन तो आया 27, इसका सबसे छोटा कौन 1 है, 1 27 आ गया, तो आंसर आ गया 27, ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18 आज का। किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण एक समबाहु षष्ठभुज मतलब 6 भुजा वाला के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 है। इसमें भुजा की संख्या बताओ। क्या कहा, इसने कहा षष्ठभुज, एक प्रत्येक अंतःकोण एक समबाहु षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, षष्ठभुज पहले बाह्य कोण निकाल लो, बाह्य कोण का योग हो 360, इससे क्या निकलेगा दोस्तों, ये हो जाएगा सिंपल शॉर्टकट। तो अंतःकोण का फार्मूला बताया मैं आपको, n-2 इंटू 180, वो कोणों का योग आ जाएगा, बटा कर देंगे जितनी भी 6 संख्या, तो एक कोण आ जाएगा। और यहाँ बटा करने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ क्या बटा 360/6 करके 6 6 36 आ जाएगा। ये हमें पता लग गया 6 भुजाओं वाला षष्ठ भुजों वाला
का बाह्य कोण 60 है। जब बाह्य कोण 60 है तो टोटल बाह्य कोण अंतकोण का योग 180 हो। 180 मत है, 180 में से 60 गए, क्या बचा 120। ये क्या आ जाएगा 120, षष्ठभुज का अंतकोण आ जाएगा एक। अब इसने कहा देखो दोस्तों, बहुभुज का प्रत्येक अंतकोण, प्रत्येक अंतकोण के कोण एक संभव षष्ठभुज के प्रत्येक अंतकोण का 9/8 है। तो क्या करेंगे 120 गुना 9/8 कर देंगे। क्या करेंगे 120 गुना 9/8 कर देंगे। 8 से काट का आ जाएगा 8 एक 8, 8 पंजे 40, 15 नंबर 135। तो 135 क्या आयो 135 अंतकोण आ गया। तो इसका प्रत्येक अंतकोण तो जो 135 आया, इसने कहा है 135 आ गया दोस्तों, तो अंतकोण आ गए। ये कौन सा आया पहले वाला यो, जो किसी संभव भुज कह दिया, किसी संभव भुज कह दिया तो उसका अंतकोण 135 आ गया। जब अंतकोण 135 आ गया तो बाह्य कोण क्या होगा 180 से घटा दो। 180 में से 135 गए 45, बाह्य कोण 45 आ गया। बाह्य कोण क्यों, क्योंकि हमें पता है बाह्य कोण का योग कितना हो 360, 360 बटा 45। तो क्या आ जाएगा आंसर, जो भी आएगा बाह्य कोण निकल जाएगा इससे। 9 पंजे 45, 9 छक्की 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 5 अठे 40। तो कितना आ जाएगा 8 भुजे वाला। तो अष्टभुज हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा अष्टभुज, 8 भुजाओं वाला आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो ये भी आपकी समझ आया होगा। क्या करना, पहले अष्टभुज निकालना, फिर आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में क्या कहा, एक पंचभुज के सभी बाह्य कोणों का योग बताओ। अभी क्या बताया, पंचभुज के सभी बाह्य कोणों का योग। पंचभुजो, अष्टभुजो, षष्ठभुजो, कितना भी भुजो, उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा क्या होगा 360 ही होगा। कोई सा भी भुजो दोस्तों, उसके बाह्य कोणों का योग 360 ही होगा। ये मैं आपको भाग एक में बता चुका था, इसका आंसर हो जाएगा 360। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20। एक अष्टभुज के सभी बाह्य कोणों का बिल्कुल सेम, कोई सा भी भुजो दोस्तों, पंचभुजो, षष्ठभुजो, अष्टभुजो, क्या बताया मैं, आंसर आ जाएगा 360। चलो टाइम बर्बाद नहीं करते, अब देखते हैं एक अनभुजा वाले बहुभुज की भुजा को एक क्रम में बढ़ाने से बने बाह्य कोण का योग क्या होगा। बाह्य कोण का योग दोस्तों, अब बाह्य कोण का योग क्या कहा, मैं भी आपको प्रश्न नंबर जो मैं आपको 19 और 20 बताया सब बाह्य कोण है। और बाह्य कोण क्या कहा 360। और बाह्य कोण जब 360 कहा, बाह्य कोण जब 360 कहा तो इसका मतलब 360 योग हो। तो देखो किसका होगा, समकोण समकोण हो 90 नहीं होता दोस्तों। 2 1 90 दूनी 90 समकोण 90 हो, 2 1 हो जाएगा, 90 दूनी 180 नहीं होता। 2 1 यानी कि 90 समकोण है, नहीं होने का। 4 समकोण बिल्कुल सही होगा। 4 समकोण, एक कोण 90 का होता है, देखो दोस्तों 90 का होता है, एक कोण गुना 4 कर देंगे आ जाएगा 360। और बाह्य कोण का 360 हो तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। तो कभी कभी ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं दोस्तों। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 22। एक अष्टभुज के कितने विकर्ण, देखो अब कहां पर पहुंच गए हम, विकर्णों पर। कहां पर पहुंच गए दोस्तों, विकर्ण। विकर्ण कैसे निकलते हैं, विकर्ण देखो अब तक मैं आपको क्या बताया, मैं बताया हूं आपको, मैं क्या बताया, अंतकोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, अंतकोणों की भुजा कैसे निकालते हैं बहुभुज की, बाह्य कोणों की भुजा कैसे निकालते हैं वो बता। अब मैं बता रहा आपको बहुभुज के संभव बहुभुजों, कोई सा भी भुज हो, कोई सा भी अष्टभुज क्या है जैसे कोई सा भुज, उसकी विकर्णों की संख्या निकालनी। तो उसकी विकर्णों की संख्या का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। क्या होगा, अन का स्क्वायर माइनस 3n बटा हो जाएगा दोस्तों 2। क्या हो जाएगा, अन का स्क्वायर माइनस 3n बटा 2 क्या हो जाएगा, विकर्णों की संख्या। ये दोस्तों आप विकर्णों का याद रखना क्या होगा, वही क्या भुजा कितनी, अष्ट, अष्ट का बताओ 8 भुजा। तो यहाँ क्या करें, उनकी जगह क्या लिखेंगे 8 का वर्ग माइनस 3 गुना 8 बटा 2, 8 8 64
माइनस 8 दूनी 24 बटा 2। तो 64 में से 24 गए, क्या बचेगा दोस्तों? 4 में से 4 गए 0, 6 में से 2 गए 4 बटा 2, यानी कि 40 का आधा क्या हो जाएगा? 20। इसका आंसर आ जाएगा 20। तो यानी कि अगर मैं ये बात करूं आपके साथ कि अष्टभुज के विकर्णों, अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो दोस्तों अभी क्या निकालना? 20 विकर्ण होते हैं अष्टभुज में। कितने विकर्ण होते हैं? 20। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 23। 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या बिल्कुल कितनी होती है? कितनी भुजाओं में? 10 भुजाओं में। क्या बताया फार्मूला आपको? मैं विकर्ण का निकालने का फार्मूला क्या बताया? अभी क्या बताया? n स्क्वायर माइनस 3n। याद रखना दोस्तों, n स्क्वायर माइनस 3n बटा 2। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे? n स्क्वायर माइनस 3n बटा 2। क्या जगह? विकर्ण की संख्या। क्या जगह? विकर्ण की संख्या क्या होगा? 10। 10 का वर्ग माइनस 3 गुना 10 बटा 2। 10 का वर्ग होता है दोस्तों 100 माइनस 30 बटा 2। तो 100 में से 30 गए 70 बटा 2, कितना हो जाएगा? 35। क्या आंसर आ जाएगा? 35। ऑप्शन सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन सी। मैं आशा करता हूं ये भी आपकी समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 24। 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या बताओ। कितनी भुजा? 100 भुजा। वही करेंगे खेल, क्या करेंगे? n स्क्वायर माइनस 3n बटा 2 क्या हो जाएगा? विकर्णों की भुजा। 1 का मान क्या होता है? मैं भी आपको बता, 100 है। तो 100 का वर्ग माइनस 3 गुना 100 बटा 2। 100 का वर्ग क्या होता है? 10,000। 10,000 माइनस 300 बटा 2। 10,000 में से 300 गए 9,700 बटा 2। 2 दूनी 97 का था। 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 पंजे 10, 1 0। तो 4,850। 4,850 ऑप्शन डी। 4,850 ऑप्शन डी। 100 भुजाओं वाले विकर्णों की संख्या 4,850 होगी, 4,850 होगी। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 26। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है आपको कमेंट करके बता देना। ठीक है दोस्तों, आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 26। एक पंचभुज में कितने विकर्ण की संख्या? पंचभुज में कितने विकर्णों की संख्या होती है? पंचभुज वही दोस्तों, क्या करेंगे? पंचभुज कहा इसने, तो विकर्णों की संख्या। मैं आपको बार बार यही एक ही प्रश्न बता रहा, विकर्णों की संख्या होगी क्या? विकर्णों की संख्या n स्क्वायर माइनस 2n बटा 2। यही तो बता, देखो दोस्तों यही विकर्णों की संख्या क्या है? नहीं सॉरी, n स्क्वायर माइनस 3n बटा 2। ठीक है दोस्तों, n स्क्वायर माइनस 3n बटा 2 यही हो। मैं यहां भी यही लिखा, और अच्छा 3 2 लिख दिया, नहीं 3 आएगा दोस्तों। n स्क्वायर माइनस 3n बटा 2। तो क्या करेंगे? n स्क्वायर कितना है? n का मान है 5, 5 का वर्ग माइनस 3 गुना 5 बटा 2। बार बार यही एक फार्मूला है विकर्णों का निकालने का, वो फार्मूला बहुत सारे, ये शॉर्टकट फार्मूला है दोस्तों। पंजे पंजे 25, 25 माइनस 5 दिया 15 बटा 2। 25 में से 15 गए 10 बटा 2, कितना आ जाएगा? 5। तो पंचभुज में विकर्णों की संख्या आ जाएगी 5। पंचभुज में विकर्णों की संख्या। अच्छा दोस्तों, पर ये तो पंचभुज की बात हो गई। अगर चतुर्भुज पूछा तो बिल्कुल चतुर्भुज 4 भुजा हो। देखो n का स्क्वायर क्या? चतुर्भुज 4 का वर्ग माइनस 3 गुना 4 बटा 2। 4 का वर्ग 4 चौक 16 माइनस 4 तिया 12 बटा 2। 16 में से 12 गए 4 बटा 2, तो क्या हो जाएगा? 2। चतुर्भुज में 2 हो जाएगा, 2 विकर्ण होते हैं। ऐसे ही किसी का भी पूछे दोस्तों तो ऐसे ही
निकल जाएगा विकर्णों की संख्या। बस आपको ये याद रखना, बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होती है, n स्क्वायर माइनस 3n बटा 2। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 27। एक बहुभुज के 27 विकर्ण है, इसकी भुजा की संख्या। अब की बार उल्टा पूछ रहे दोस्तों, क्या दे दिया, अब की बार हमें 27 दे दिया यो, यानी कि जो हम निकालना थे वो दे दिया। भुजा पूछ ली, भुजा क्या, यही क्या, भुजा क्या दे दी, भुजा दे दी यही। क्या भुजा दे दी, भुजा दे दी अब की 27। तो क्या करेंगे, n स्क्वायर माइनस 3n बटा 2, यही तो है दोस्तों विकर्णों का फार्मूला। तो n की जगह अब की बार क्या लिखा जाए जो 27 आ जाए, ऑप्शन से उठा ले दोस्तों। n की जगह क्या लिखा जाए जो 27 आ जाए, क्योंकि मैं आपको बताया था विकर्णों का फार्मूला क्या, n स्क्वायर। मैं कई बार यही बार बार यही बात बता रहा आपको, n स्क्वायर माइनस 3n बटा 2। तो यहां भी यही काम करेंगे, स्क्वायर माइनस 3n बटा 2। लेकिन अब की बार हमें क्या कुछ उल्टा है प्रश्न, क्या उल्टा है, विकर्णों की संख्या थी, भुजाओं की संख्या पूछ ली। और पहले प्रश्न में क्या है दोस्तों, पहले प्रश्न में भुजा संख्या विकर्णों की संख्या पूछी है दोस्तों, क्या पूछी, विकर्णों की संख्या पहले प्रश्न में। और इस प्रश्न में क्या विकर्णों की संख्या दे रखी, भुजाओं की संख्या पूछेगी। ठीक है दोस्तों, उसमें भुजा की संख्या दे रखी थी, विकर्ण पूछा था, यहाँ विकर्णों की संख्या दे रखी, भुजा क्या पूछ लिया, भुजाओं की संख्या। तो n का मान क्या लिखा है यहाँ, ऑप्शन तो उठा लो दोस्तों, जिस ऑप्शन तक का मान 27 आ जाएगा वही आंसर। जैसे कि n का मान हमने ए ऑप्शन उठा 9, 9 का वर्ग माइनस 3 गुना 9 बटा 2, 9 का वर्ग नाम 81 माइनस 3 होते 27 बटा 2, 81 में तो 27 है, 11 में से 7 गए 4, 7 में तो 5 5 54 बटा 2, 54 का आधा हो जाएगा 27। ऑप्शन ए सही 27 आ गया, हमें चाहिए था 27, ऑप्शन ए। दोस्तों मैं आपको गलत लेकर भी दिखा, जैसे कि 10 होता है तो 10 का वर्ग माइनस 3 गुना 10 बटा 2, 10 का वर्ग हो दोस्तों 100 माइनस 30 बटा 2, 30 मतलब 100 मतलब 30 गए 70 बटा 2, 70 का आधा 35। तो क्या आया हमारे पास 35, बुक में क्या देखा 27, तो इसमें तो गलत है, यहाँ क्या था 27, हमारे पास क्या आया 27, बुक में क्या 27, तो आंसर क्या क्या लेकर आया 27, नो ऑप्शन ए। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 28। यदि किसी उत्तर समभुज के अंतकोण की माप, अंतकोण की माप क्या दे दी दोस्तों 5 पाई बटा 6, अंतकोण की माप दे दी, तो यह भुज कौन सा होगा, 5 पाई, पाई का मान आपको सबको पता होगा क्या होता है, पाई का मान कोण में क्या होता है, कोण में होता है 180, 180 बटा 6, बस पाई की जगह 180 रख लेता दोस्तों। छेतिया विकर्णों की संख्या निकलेगी। अब ये दोस्तों ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है, 6 8 30 आ गया, 5 15, 150 आ जाएगा। ये प्रत्येक अंतकोण आ गया, जब प्रत्येक अंतकोण 150 है, मैं आपको क्या बताया था, बाह्य कोण और अंतकोण का योग क्या होता है 180, 180 मतलब 150 घटा दो, यानी कि 180 में 150 घटाओ 30 बचे दोस्तों, 30 क्या बचे बाह्य कोण, बाह्य कोण को निकालना, बाह्य कोण निकालकर सिंपल निकल जा भुजा। कैसे, हमें पता है बाह्य कोण का योग 360 होता है, 360 बटा 30 आ जाएगा कितना 12, वो बहुभुज कितना होगा 12 भुजाओं वाला, कितना होगा दोस्तों 12 भुजाओं वाला बहुभुज होगा। एक संभव अष्टभुज के सभी अंतकोण और बाह्य कोण का क्या अनुपात, सेम है दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले बताया अष्टभुज के सभी अंतकोण और बाह्य कोण का, अष्टभुज है 8 भुजा वाला है, तो क्या करेंगे 360 बटा 8, ये बाह्य कोण आ जाएगा, बाह्य कोण एक बाह्य कोण आ जाएगा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, बाह्य कोण आ गया 45, पहले तो है अंतकोण बाद में बाह्य कोण 45 है। जब बाह्य कोण 45 है, बाह्य कोण अंतकोण का योग 180 हो,
180 में 45 गए तो बचेगा 135। अभी बता मैं आपको, बचेगा 135। काट लो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 नम 45, 9 ही कर 9, 9 ते 27। ये आपको पहले भी मैं बता चुका, यानी कि रिपीट हो चुका दोस्तों। 3:1 आया। अब देखते हैं रिपीट हो गए तो। किसी संभव बहुभुज का बाह्य कोण अंतःकोण का योग कितना है? 1:4। क्या है? 1:4। किसका? बाह्य कोण अंतःकोण का अनुपात। बहुभुज की संख्या बताओ। हमें अभी क्या बता, मैं आपको बार बार एक ही बात बता रहा कि बाह्य कोण अंतःकोण का योग होता है 180। इसका योग होगा 5। 180/5, 5 तिया 15, 5 ते 15, 5 छंग 30, 36 आ गया। 36 क्या आया टोटल? तो 36 सेकंड 36 अनुपात में है। बहुभुज की संख्या बताओ। तो एक कौन हो जाएगा 36 सेकंड 36। पहला बाह्य कोण, तो बाह्य कोण 36 आ जाएगा दोस्तों। जब बाह्य कोण 36 आ गया, मैं भी क्या बता आपको, बाह्य कोण का योग होता है 360/36। 36 से 36 गया, बचा 10, तो आंसर आ जाएगा 10, ऑप्शन ए दोस्तों, ऑप्शन ए 10 आ जाएगा। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 31। किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री है। इसकी बहुभुज प्रत्येक अंतःकोण कितना दोस्तों? 150। जब प्रत्येक अंतःकोण 150 है तो बाह्य कोण और अंतःकोण का योग 180 हो। प्रत्येक अंतःकोण 150 है तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा? 180 में 150 घटा दो तो क्या बचेगा? 30। जो 30 बचा ये बाह्य कोण आ गया। भुजा पुच्छी, हमें पता है बाह्य कोण का योग 360 होता है। बार बार एक ही बात, बाह्य कोण का योग 360 हो, 360/30 तो हो जाएगा दोस्तों 12। हो जाएगा 12, ऑप्शन बी 12 भुजे वाला। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 32। एक बहुभुज के 9 विकर्ण है। कितने दोस्तों? 9। इसकी भुजा बिल्कुल दोस्तों वही होगा। क्या करेंगे अभी बताया मैं आपको, विकर्णों की संख्या निकालने का फार्मूला बता रखा मैं आपको। क्या? n² - 3n/2 बराबर विकर्णों की संख्या। यही तो है दोस्तों विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या होगा n² - 3n/2। विकर्णों की संख्या की जगह 9। अब ऑप्शन उठाओ, जिस ऑप्शन का 9 आ जाएगा वही आंसर होगा। जिस ऑप्शन से हमने ऑप्शन उठा लिया 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 का वर्ग -3 × 4/2। 4 चौक 16 -4 तिया 12/2। 16 में से 12 गए 4/2, ये कितना आ गया? 2। आना था कितना? 9। ऑप्शन 4 खत्म। अब जैसे इसी पचने पंजे 25, पंजे पंजे 25 माइनस पंजे पंजे 25, 3 × 5 भी ऑप्शन /2। पंजे पंजे 25, 5 तिया 15, 10/2 कितना आ जाएगा? 5। आना था कितना? 9, तो ये भी ऑप्शन खत्म। आओ अब देखते हैं 6। तो क्या करेंगे? 6 का वर्ग -3 × 6/2। 6 का वर्ग कितना दोस्तों? 6 छंग 36 -6 तिया 18/2। 36 में से 18 गए 18/2 कितना आएगा? 9। और आना था कितना? 9। आगा कितना? 9। किससे आया? 6 से। तो दोस्तों एक बार 6 पहले लेकर दिखा सकता था। करने का तरीका बता मैं आपको थोड़ा तेजी में। 6 से भी ना आता तो आंसर डी था, लेकिन सी ऑप्शन से आगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। तो दोस्तों आज यह थी बहुभुज का फाइनल पार्ट। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बता देना। अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।